दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूंगा, हम सभी के लिए ये मुश्किल का समय है और इस मुश्किल के समय में हमें खुश रहना सीखना है। मुझे सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु पर बेहद दुख है और भगवान से उनकी आत्मा की शांति की प्रार्थना करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ ऐसा कदम कोई भी व्यक्ति ना उठाए। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे इंसान के बारे में बताऊंगा जिन पर साइंटिस्ट यानी वैज्ञानिकों ने कई शोध किए और अंत में ये घोषित कर दिया कि वो दुनिया के सबसे खुशनुमा इंसान हैं। दुनिया में इनसे खुश इंसान कोई है ही नहीं। यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन ने इन पर कई शोध किए और वो भी पूरे 12 साल तक, और इनके माइंड के ऊपर 256 सेंसर लगाए गए। इन सेंसर की मदद से ये देखने की कोशिश की गई थी कि इनके माइंड में स्ट्रेस, टेंशन या डिप्रेशन वाले केमिकल निकल क्यों नहीं रहे हैं। और 12 साल बाद वैज्ञानिक इस निष्कर्ष पर पहुंचे, इस इंसान के दिमाग में एक भी स्ट्रेस का केमिकल या एक भी नेगेटिव हार्मोन नहीं बनता और इनका ब्रेन एक भी नेगेटिव वेव बाहर नहीं निकालता है। 12 साल ऐसा ना होना, वो भी कलयुग में, किसी चमत्कार से कम ना था। इस रिसर्च में ये भी पाया गया, इनके माइंड में वो सभी केमिकल बहुत अच्छी मात्रा में थे जो कि खुशी के लिए उत्तरदायी होते हैं, जैसे कि डोपामिन, सेरोटोनिन इत्यादि। इतना ही नहीं, इनके माइंड से गामा वेव्स भी निकलती थी जो कि इनकी खुशी का कारण बताई जाती हैं। दोस्तों, सबसे अच्छी बात है, इन्होंने खुश रहने का राज अपने तक नहीं रखा, बल्कि इन्होंने ये राज पूरी दुनिया को बताया है। इनका मानना है कोई भी इंसान केवल 15 मिनट में अपने आप को खुश रख सकता है। सही सुना, केवल 15 मिनट प्रतिदिन देकर हम लोग खुश रह सकते हैं। तो आप भी अगर खुश रहना चाहते हैं, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। मैं आपको ये सभी राज इस वीडियो में बताऊंगा, पर उससे पहले मैं आप सबसे एक प्रश्न करना चाहता हूँ। चलिए, उसके लिए हम लोग अभी एक गेम खेलते हैं। ये वीडियो आपकी सोच बदल देगी। बस मुझे कुछ अपना समय दीजिए तो गेम शुरू करते हैं। अब कुछ समय के लिए कल्पना कीजिए, अगर आपके सामने अलादीन का चिराग आ जाए और इसको घिसते ही इसमें से एक जिन बाहर आ जाए और जिन बाहर आते ही पूछे, क्या हुक्म मेरे आका, मांग लीजिए, आप मुझसे कुछ भी मांग सकते हैं, जो भी आपको चाहिए मैं आपकी एक इच्छा पूरी करूंगा। तो आप क्या मांगोगे? मैं आप सबको 5 सेकंड देता हूं, तो आपका समय शुरू होता है अब। तो आप में से कई लोगों ने सोचा हो सकता है, मुझे पैसा चाहिए या एक बड़ी गाड़ी चाहिए, बड़ा घर चाहिए, एक अच्छा लाइफ पार्टनर चाहिए, अपने लिए अच्छी सेहत चाहिए, या हो सकता है आप में कोई कहे, मुझे मेरी समस्या का हल चाहिए या भगवान चाहिए। अब सच तो ये है, आप सभी लोगों को ऐसा लगता है अगर ये आपको मिल जाए तो आप खुश हो जाओगे। आप ये सब चीजें नहीं ढूंढ रहे, आप इन सब में अपनी खुशी ढूंढ रहे हो, और ये सब है तो आप खुश हैं, नहीं है तो आप खुश नहीं हैं। पर सच तो ये है, आपका अंततः मकसद खुशी को ही ढूंढना है और इसमें कुछ भी बुरा या कुछ भी गलत नहीं है, परंतु खुशी परमानेंट होनी चाहिए, ना कि टेम्परेरी। दोस्तों, अब जरा सोचो, जो भी हम में से अधिकतर लोगों की चाहत है वो सब कुछ था सुशांत सिंह राजपूत जी के पास। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। आज हम जानेंगे साइंटिफिकली प्रूवन सबसे खुश आदमी की खुशी के राज को। आप में से हो सकता है कोई सोचे, ये आदमी एक बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट होगा, बड़ा कोई नेता या कोई बहुत ही रईस या पावरफुल आदमी होगा। तो आप गलत सोच रहे हैं। दोस्तों, ये एक मॉन्क, एक सन्यासी हैं जिनका नाम मैथ्यू रिचर्ड है। इन्होंने अपने मन पर कौन सी टेक्निक से विजय पाई, ये जानने से पहले इनके बारे में कुछ जान लेते हैं। और हाँ, ऐसा भी नहीं है कि ये कभी दुखी नहीं हुए। 1991 में जब इनके गुरु की मृत्यु हुई थी, ये दुखी हुए थे। तो ये भी हमारी तरह आम इंसान ही हैं। 1946 में जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ था, उस तनाव भरे माहौल में इनका जन्म हुआ था। मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में इन्होंने PhD की और ये खुद ही एक वैज्ञानिक बन गए। इतनी बड़ी पोजीशन पर पहुंचने के बाद भी इनको लगा कि इनकी जिंदगी में कुछ कमी है और भटकते भटकते इन्होंने एक सन्यासी बनने का निर्णय लिया।
फिर इनके गुरु ने इनको हिमालय में भेजा और भारत में हिमालय में इन्होंने तकरीबन 5 साल तक मेडिटेशन किया और 5 साल के बाद ये बिल्कुल बदल चुके थे। ये अंदर से बहुत हल्का महसूस कर रहे थे और इनके अंदर की बहुत सी शक्तियां उजागर हो चुकी थीं, जिस कारण इन पर रिसर्च हुई और इनको सबसे खुश इंसान घोषित कर दिया गया। दोस्तों, वैसे ये फ्रांस में जन्मे, परंतु इनको बोध भारत में हिमालय में आकर हुआ। तो अब जानते हैं वो विधि जिनसे हम भी इन जैसे असीम खुशी प्राप्त कर सकते हैं। पहला, इनका कहना है खुशी अपने आप नहीं आती, खुशी कुदरत की देन नहीं है। आपको खुशी को पैदा करना सीखना होगा। इसके लिए आपको धीरज रखना होगा। हमें दूसरों को बदलने की कोशिश नहीं करके खुद को कैसे बदलें ये सीखना होगा। हमें हमारे माइंड को ट्रेन करना होगा ध्यान यानी मेडिटेशन की मदद से। दूसरा, मैथ्यू बताते हैं दिन में केवल 15 मिनट आप अच्छे विचारों पर विचार करो। 10 से 15 मिनट तक कोई और विचार अपने मन में ना आने दो। अक्सर हम लोग कुछ सेकंड्स या मिनट के बाद एक विचार से दूसरे विचार पर शिफ्ट कर जाते हैं, परंतु आप अभ्यास करो हैप्पी थॉट्स को 10 से 15 मिनट महसूस करने की। तीसरा, मैथ्यू बताते हैं वो भी चिढ़ जाते हैं परंतु फिर वो हंसने लगते हैं, क्योंकि चिढ़ना खुद में ही एक मूर्खतापूर्ण व्यवहार है। चौथा, आप हमेशा खुद के बारे में ना सोचें। अपने आप के बारे में सोचना ही तनाव उत्पन्न करता है। अपनी खुशी के बारे में ना सोचकर दूसरे की खुशी के बारे में सोचकर आप ज्यादा खुश महसूस करते हैं। पांचवा, मैथ्यू बताते हैं आप प्रकृति में रहिए, सारा दिन बंद में मत रहिए। ऐसा करने से भी आप खुश रहेंगे। दोस्तों, जो टिप नंबर 2 है उसे आज ही अपने जीवन में उतारने का प्रयास कीजिए और इस वीडियो को उस व्यक्ति के साथ शेयर करना ना भूलिए जो दुखी है और जिसको आप खुश देखना चाहते हैं।